सबको स्क्रीन पे दिख रहा है? स्क्रीन चालू हो गया मेरा? रिप्लाई करेंगे बच्चे लोग? यस बेटा, एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो मैं ये डिस्कस कर रहा था बेटा, स्टेप डिस्कस कर रहा था मैं। तीसरा स्टेप हमारा खत्म हो चुका है। नाउ फोर्थ स्टेप हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा बेटा? 5 स्टेप है, अब मैं चौथे स्टेप पे आ गया हूं बेटा। फोर्थ जो स्टेप है, जो मेरा फोर्थ स्टेप है, उसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। क्या नाम है बेटा इसका? ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है सर, ये क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट? बताता हूं, चिंता मत करो, चिंता मत करो। तो थर्ड स्टेप था हमारा ट्रांसफर जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर। अब फोर्थ जो स्टेप है, जिसको हम बोलेंगे स्टेप नंबर 4, इसको हम बोलेंगे बेटा ट्रीटमेंट ऑफ, क्या बोलेंगे बच्चा? बिहेव नहीं कर रहा है ठीक से। जी, ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो जाएगा। क्या नाम है बेटा इसका? ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है सर, अब ये क्या है, ये भी हमको जरा बताओ। ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? ठीक है बेटा, अब हम एडजस्टमेंट को रीड करेंगे। इसका मतलब है अब हम किसको रीड करेंगे? एडजस्टमेंट को रीड करेंगे। सर वो कैसे होता है? चलो सब लोग क्वेश्चन के अंदर आ जाइए, सब लोग क्वेश्चन के अंदर आ जाओ। क्वेश्चन को ओपन करो फिर से। किया सबने? Yes, sir. जी एक मिनट। हाँ, अब मैं थर्ड एडजस्टमेंट से स्टार्ट करता हूँ बेटा, थर्ड एडजस्टमेंट से। ठीक है, देखो थर्ड एडजस्टमेंट क्या लिखा है। द स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी बाय 5%। अरे ये तो हमने फाइनल अकाउंट में ऑलरेडी किया है ना मेरे भाई। डेप्रिसिएशन लगाना है, तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन लगाना मतलब एसेट्स को घटाना या बढ़ाना? डेप्रिसिएशन लगाना मतलब एसेट्स को घटाना या बढ़ाना? घटाना सर। घटाना, घटाना। चलो अच्छी बात है सर, चलो सर हमको इतना तो पता है कि डेप्रिसिएशन मतलब एसेट्स को घटाना। ओके, किसको घटाने को बोला है? स्टॉक। तो सबसे पहले स्टॉक में आ जाओ, यहां पे लिखेंगे हम लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितना डेप्रिसिएशन लगाने को बोला है चेक करो जरा। स्टॉक टू 10%। 10%। ओके, इस पे 10% लगाएंगे, 10%। माइक बंद कर दीजिए आपका। 10%, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ 36,000 का 10% हो जाएगा 3,600? हाँ सर, 36,000 का 10% हो जाएगा 3,600। ठीक है, इसको माइनस कर दो। 36,000 में से 3,600 जाएगा तो कितना बचेगा? 36 में से 3 गया 33, 32,400। ये समझ गया सबको? ये समझ गया सबको? इसमें कोई डाउट है? नो सर। ओके, चलो स्टॉक को घटाया, उसके बाद किसको घटाने बोला है? मशीनरी। मशीनरी पे आ जाओ, यहां पे भी लिखेंगे बेटा लेस डेप्रिसिएशन। जो फाइनल अकाउंट में करते थे वही मैं यहां पे कर रहा हूं, 5%। ओके, तो 5% निकालो 15,000 का, 15,000 का 5%, 750। एम आई राइट? हाँ सर, यू आर राइट, यू आर ऑलवेज राइट सर। आप आगे बढ़ सकते हो, हम आपके साथ में हैं सर। तो बताओ 750 आएगा? जी सर बिल्कुल, 5% 750 आएगा। 15,000 में से 750 गया तो 14,250। बताओ यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? No, sir. पक्का? पक्का?
Yes sir, no doubt. नो डाउट, ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फाइनल अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट के हम कितने इफेक्ट देते थे? फाइनल कोई अकाउंट इफेक्ट? दो इफेक्ट देते थे। अच्छा एक इफेक्ट मान लो डेप्रिसिएशन का, दो इफेक्ट बताओ तो फाइनल अकाउंट का जरा मुझे। डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट बताओ फाइनल अकाउंट का जरा मुझे। लेस फ्रॉम एसेट्स, लेस पीडीआर। फ्रॉम एसेट्स, पीडीआर। यस सर, एक तो एसेट्स में से हम माइनस करते थे, दूसरा हम पीडीआर, पीडीआर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में लिखते थे। अच्छा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में क्यों लिखते थे? क्योंकि सर डेप्रिसिएशन लगाना वो हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तुम्हारी भाषा में बोलूं तो एक टाइप का हमारा लॉस होता है। लॉस नहीं है, इसको एक्सपेंस बोलते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस होता है ये। लेकिन तुमको समझने के लिए समझो कि ये हमारा एक लॉस है सर, घट गया ना, हमारे एसेट्स का वैल्यू घट गया सर, नुकसान हो गया, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते थे। हाँ सर। सर यहाँ पे भी वही करना है? हाँ बेटा यहाँ पे भी तुझे वही करना है। तुमने एसेट्स को घटाया, तुम्हारा नुकसान हो गया ये, तो सर यहाँ पे तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ही नहीं। अरे किसने बोला नहीं है? ये क्या है? ये रीवैल्यूएशन अकाउंट। यस, मिला क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट है ना बेटा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का छोटा भाई है। समझा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत बड़ा था, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट छोटा सा है। इसको ट्रीट करने का एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो डेबिट साइड है ना, डेबिट साइड, इसके अंदर हम लिखेंगे एक्सपेंस एंड लॉसेस। सुन सुन मैं क्या बोलता हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट में हम लिखेंगे इनकम एंड गेन। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, ऐसा समझ के चलो तुम। तो मुझे बताओ इसका सेकंड इफेक्ट मुझे देना है। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? स्टॉक कम हो गया, मशीनरी कम हो गया, तो इसका सेकंड इफेक्ट जाना चाहिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यहाँ पे हम लिखेंगे टू स्टॉक। टू स्टॉक, डेप्रिसिएशन नहीं लिखने का, टू स्टॉक लिखने का। क्या लिखने का? क्या घटाया तुमने वो लिखना है, ठीक है। टू स्टॉक 3600, ठीक है, जितना घटाया उतना लिखना है। और यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी। मशीनरी कितना लिखूं बेटा मैं यहाँ पे? टू मशीनरी कितना लिखूं? 750। ये समझ गया सबको? मुझे बताओ हाँ के ना, हाँ के ना, हाँ के ना, जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे बच्चे लोग। यस सर। समझा ये मैंने क्या किया सर बेटा? मशीनरी में वाई आपने लगाने भूल गए। एक मिनट, हाँ बेटा। अच्छा अब ठीक है। तो बेटा ये मैंने क्या किया है बेटा, ये मैंने रीवैल्यू किया। देखो मेरा स्टॉक और मेरा मशीनरी का वैल्यू कम हो गया, तो वैल्यू कम हो गया तो मुझे नुकसान हो गया, तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट के अंदर जितना भी नुकसान फायदा, नुकसान होगा, लॉस होगा वो लिखेंगे, क्रेडिट में फायदा होगा वो लिखेंगे। क्लियर है? ये एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट देना है। ये एक इफेक्ट हो गया। हाँ सर ये इफेक्ट हमको समझ गया। चलो फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या है, फोर्थ एडजस्टमेंट देखो। आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड 3000। ये आरडीडी हम क्या करते हैं बोलो ना, डेटर में से माइनस करते हैं कि नहीं करते, सच बोलो। हाँ सर डेटर में से माइनस करते, लेस आर डी डी। यस सर डेटर में से माइनस करें, कितना माइनस करेंगे? 3000, क्योंकि यहाँ पे 3000 बोला है, ठीक है। चलो माइनस कर दो 3000। 60 टू 400 में से 3000 माइनस करो, कितना आता है? 60 टू 400 में से 3000 गया तो 59400। 2400 दिए। मैं एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ बेटा, तू क्यों वो देख रही है? मैं एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट नंबर 4 की बात कर रहा हूँ बच्चा मैं। आरडीडी टू बी मेंटेन एट ₹3000। तो जो एडजस्टमेंट में है वो तुझे माइनस करना है, जो एडजस्टमेंट में है वो तुझे माइनस करना है। क्लियर है? क्लियर है? तो 60 टू 400 में से 3000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 59400। ठीक है, बराबर है? हाँ सर बराबर है। सर अब आरडीडी, सर आरडीडी मतलब हमारा लॉस। सर हमारे डेटर का वैल्यू कम हो गया, ये भी हमारा नुकसान है सर, तो इसका भी सेकेंड इफेक्ट जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कहाँ पे जाएगा? सर इसका भी सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात है। सर डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा? अरे अभी तो तुमने बोला कि ये लॉस है, अभी तो तुमने बोला कि ये लॉस है, तो लॉस कहाँ जाता है? डेबिट में जी, तो इसका भी डेबिट में लिखेंगे टू
डेटर लिखो या आरडीडी लिखो, दोनों एक ही चलेगा। तो आरडीडी लिखेंगे। सर कितना लिखे, 3000? नहीं, 3000 नहीं लिखना है तुम्हें, 3000 नहीं लिखना है। सर आपने तो 3000 माइनस किया, तो यहाँ पे 3000 क्यों नहीं लिखना है? बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट में ऑलवेज डिफरेंस लिखने का, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा डिफरेंस लिखने का। सर समझ में नहीं आया मतलब? अरे देखो ना बेटा, क्वेश्चन में ऑलरेडी 2400 का आरडीडी था। क्वेश्चन में बैलेंस शीट देखो तुम्हारा, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में डेटर में से उसने ऑलरेडी 2000 मतलब 2400 का तो पहले से ही लॉस हुआ था। नए पार्टनर के आने के पहले ही हमारा 2400 का नुकसान था। नए पार्टनर आने के बाद 3000 वो हो गया। जो 2400 का नुकसान था, जो 2400 का नुकसान था, वो नए पार्टनर के आने के बाद 3000 हो गया है। तो लॉस कितना हुआ तुमको नए पार्टनर के आने के बाद? नए पार्टनर के आने के बाद, क्योंकि बेटा एडमिशन के अंदर जब नया पार्टनर एंट्री मारता है ना, तो अपने को एसेट्स को रीवैल्यू करना पड़ता है। तो देखो एडमिशन के होने से पहले, आशा के आने से पहले 2400 तो हमारा लाइबिलिटी था ही, समझो यहाँ पे समझो, मैं बताता हूँ, ठीक है? क्या था बेटा, देखो आशा के आने से पहले, ठीक है, देखो मुझे बताओ डेटर कितना था, डेटर कितने थे? तो डेटर सर 60 to 400 के थे। ओके सर, डेटर जो थे ना हमारे, वो 60 to 400 के थे। ओके फाइन। अच्छा उसके बाद सर डेटर हमारे 62,400 के थे, और जब तक आशा नहीं आई थी ना, तब तक भी हमारा आरडीडी था 2400 का। ओके, लेकिन सर आशा के आने के बाद, आशा के आने के बाद जब हमने डेटर को रीवैल्यू किया, तो हमको पता चला कि हमारा जो आरडीडी 2400 का है, ये अब 2400 का नहीं है, ये अब 3000 का हो चुका है। आशा के आने के बाद जो आरडीडी 2400 का था, वो 2400 का नहीं है, ये अब 3000 हो चुका है। तो मुझे बता, मुझे ये 60 to 400 में से 2400 माइनस करना चाहिए या 3000 माइनस करना चाहिए? तुम बताओ ना, कितना माइनस कर? हाँ 3000 करना चाहिए, क्योंकि सर आपका आरडीडी अब 2400 थोड़ी ना है, आपका आरडीडी तो 3000 है। तो इसमें से तो मैं 3000 माइनस करूंगा, ठीक है, तो ये 59,400 हो जाएगा। लेकिन 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 मेरे भाई, मेरी बहन सुन, ये 2400 का आरडीडी था, ये 3000 हो गया। सो 3000 में से 2400 माइनस कर, तो आंसर आएगा 600। इसका मतलब आशा के आने के वजह से, आशा के आने की वजह से कितना आरडीडी इंक्रीज हुआ? 600 का। 3000 का नहीं हुआ, 2400 तो पहले से ही था। 2400 वाला 3000 हो गया, तो कितना से बढ़ गया? कितने से बढ़ गया? 6000 से। और बेटा ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ना, ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ना, उसमें हम लोग कितने से बढ़ गया वो लिखते, तो अपना लॉस कितना हो गया? सिर्फ 600 का। यहाँ पे तुम्हें 600 लिखना है, यहाँ पे तुम 3000 नहीं लिख सकते। आप बोलोगे सर तो आपने ये डेप्रिसिएशन 3600 क्यों पूरा लिखा? अरे ये तो आशा के आने से पहले कोई डेप्रिसिएशन ही नहीं था, आशा के आने के बाद 3600 का डेप्रिसिएशन लगा ना, इसलिए ये पूरा का पूरा गया 3600। आशा के आने के बाद मशीनरी पे 750 का डेप्रिसिएशन लगा, इसलिए मैंने 750 यहाँ पे पूरा लिखा। लेकिन आशा के आने के बाद आरडीडी कितना बड़ा? सिर्फ 600 का, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 600 लिखना है। ये मेरा बच्चा समझ में आ रहा है क्या? ये भाई समझ में आ रहा है तुमको? ये बोलो ना यार, पक्का ना? पक्का ना? भटक नहीं रहे हो ना? भटक नहीं रहे हो ना तुम? सर भटकेंगे तो वापस देख लेंगे सर, आप चिंता मत करो। अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है मुझे बताओ? तो यहाँ पे 600 आएगा, ठीक है। डिफरेंस लिखना है, क्या लिखना है बेटा? डिफरेंस लिखना है, ठीक है सर। एक डिफरेंस हो गया, चलो अच्छी बात है। आरडीडी का भी मैटर सॉल्व हो चुका है, यस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट, फिफ्थ एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट। देखो बेटा क्या लिखा है, फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड। ओ हो सर, एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ना, डेप्रिशिएट का मतलब होता है घटना।
सर जब कोई चीज डेप्रिशिएट होता है ना तो उसको हम माइनस करते हैं एसेट्स में से, लेकिन अगर सर कोई चीज एप्रिशिएट होगा, कोई चीज बढ़ेगा, तो बताओ ना प्लस करूं कि माइनस करूं? तुम जवाब दे दो यार, होशियार लोग हो तुम, बताओ चलो। जी सर, इसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो फर्नीचर एप्रिशिएट हुआ है तो यहाँ पे बेटा मेरे को लेस नहीं ऐड करना है, ऐड एप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि एप्रिसिएशन ऐड होता है, डेप्रिसिएशन लेस होता है। तो एप्रिशिएट हुआ है, बढ़ गया तो प्लस कर दो मेरे भाई। अच्छा कितना बढ़ गया मुझे बताओ तो जरा। फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड टू 16,050, मतलब क्या 16,050 से बढ़ गया? ये 16,050 से बढ़ गया क्या, या 16,050 तक बढ़ा? सर ये क्या बोल रहे हो आप, क्या बोले जा रहे हो सर? बड़ा सर। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। चलो समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, बालक बालिका है, यहाँ पे ध्यान दो, वत्स यहाँ पे ध्यान दो। देखो ये इंग्लिश है बच्चा, ये इंग्लिश है मेरी जान, समझना पड़ेगा बेटा। देखो क्या होता है, अब उसने क्या बोला है कि फर्नीचर जो है वो एप्रिशिएट हुआ। फर्नीचर एप्रिशिएटेड, दो चीज होता है, टू, एक है टू, ठीक है, टू को स्ट्रेस करते हैं, और एक होता है बाय। अब दोनों में क्या फर्क है? सेंटेंस में फर्क है, इंग्लिश में फर्क है। देखो ये इंग्लिश है बेटा, समझना पड़ेगा तुमको। बोला है फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड टू 16,050। मुझे बताओ फर्नीचर का वैल्यू था कितना तुम्हारे क्वेश्चन में? 14,100। हाँ सर, 14,100 रुपए हमारा वैल्यू था। तुम्हारा एडजस्टमेंट ये कहता है कि फर्नीचर एप्रिशिएटेड टू, टू का मतलब होता है वहां तक, हिंदी में टू का मतलब होता है वहां तक। 16,050 तक बढ़ गया, ये 14,100 का माल, ए बेटा ये 14,100 रुपए वाला फर्नीचर 16,050 हो गया। तो बताओ ना ये कितने रुपए से बढ़ गया, ये कितने रुपए से बढ़ गया? बोलो, कौन बोलेगा जी? कितने रुपए से बढ़ गया ये जी? कितने रुपए से बढ़ गया ये 1950 से बढ़ा, ये 1950 रुपए से बढ़ गया। 14,100 रुपए का था, इसमें अगर हम 1950 रुपया जोड़ दे तो कितना आंसर आएगा? ए क्या हो रहा है? 1950 ना, आ ए क्या कर रहा हूं? 14,100 प्लस 1950, 0, 5, 9 और 1 10, ऊपर गए 6, 1, हो गया ना 16,050? हो गया ना 16,050? यस और नो? यस और नो बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? तो 14,100 वाला, 14,100 वाला फर्नीचर तुम्हारा 16,050 हो गया। 14,100 वाला फर्नीचर तुम्हारा 16,050 हो गया। इसका मतलब ये 1950 रुपए से बढ़ गया, बढ़ गया ना? हाँ सर, इसका मतलब ये इंक्रीज हुआ बाय 1950। सर अगर यहाँ पे बाई लिखा होता तो बाई, मान लो कि ऐसा लिखा होता, मान लो कि ऐसा लिखा होता कि फर्नीचर, फर्नीचर इज appreciated by, furniture is appreciated by 16,050। अगर ये 16,050, बाई का मतलब क्या होता है? उससे। अभी उससे मैं कैसे लिखूं? उससे, जिसको हम बोलते हैं द्वारा, मतलब ये 16,050 से बढ़ गया। तो अब क्या करना पड़ता मालूम है? पहले मेरा था 14,100, अब मेरे को इसमें 16,050 प्लस करना पड़ता। तो मेरा जवाब क्या आता? 5, 1, 30,150। ये दोनों में फर्क समझ में आया?
ये तुमको दोनों में, दो चीज में फर्क समझ में आया? sir. अगर Yes, सेंटेंस में टू लिखा है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, और सेंटेंस में अगर बाय लिखा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? आपको समझ में आ रहा है? अगर सेंटेंस में टू लिखा है तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, अगर सेंटेंस में बाय लिखा है तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? टू। यहाँ पे क्या लिखा है? टू। इसका मतलब फर्नीचर इज एप्रिशिएटेड टू। और अगर देखो फिर भी तुमको नहीं समझता है ना, फिर भी तुमको नहीं समझता है तो तुमको एक शॉर्टकट बताता हूं मैं। अगर तुम्हारे एडजस्टमेंट में लिखा है एप्रिशिएटेड टू, तो जो टू अगर आया ना, तो जो वैल्यू दिया है ना बेटा, ये अगर जो ये तुमको जो वैल्यू दिया है ना, कौन सा वैल्यू दिया है? 16,050। ये जो वैल्यू दिया है तुमको 16,050 का, उसको आउटर में लिख देने का। ठीक है, ये आउटर में चला गया तो बताना यहाँ पे कितना आएगा? 1950। अब समझ में आया क्या? अब समझ में आया? अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा है टू, तो वो जो वैल्यू दिया होगा ना टू के बाद, उसको सीधा आउटर कॉलम में लिख दो, 16,050। तो ये कितने से बढ़ गया? 1950 से बढ़ गया। कितने से बढ़ा ये? 1950 से बढ़ गया। 14,100 में 1950 ऐड करोगे तो 16,050 आएगा आंसर। ये समझ में आया सबको? आई होप तुमको समझ में आया हो। तो फर्नीचर इज एप्रिशिएटेड टू 16,050। 16,050 तक बढ़ गया, इसका मतलब ये 1950 से इंक्रीज हो गया। ये 1950 से बेटा, ये 1950 से बेटा इंक्रीज हो गया, इसका मतलब अब मैं क्या करूं बेटा? ये 1950 से इंक्रीज हो गया, इसका मतलब अब मैं क्या करूं बच्चा? बोलो। 1950 से बढ़ गया ना, तो क्या करे? इसको प्लस हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे डालू बेटा? डेबिट में डालू कि क्रेडिट में डालू? मुझे बताओ। इसका सेकंड इफेक्ट क्रेडिट। क्यों क्रेडिट? क्योंकि क्रेडिट का मतलब सर फायदा है। अगर कुछ फायदा होता है तो वो क्रेडिट में जाएगा, नुकसान होता है तो डेबिट में जाएगा। सर यहाँ पे हमें फायदा हो रहा है, हमारा फर्नीचर बढ़ रहा है, इसलिए इसको कहाँ जाना चाहिए? क्रेडिट में। ये क्या लिखेंगे बेटा? बाय फर्नीचर। एप्रिसिएशन नहीं लिखने का, बाय फर्नीचर लिखेंगे। कितना अमाउंट है बेटा? 1950। कितना लिखेंगे बेटा? 1950। क्लियर है? मुझे बताओ, अब कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है इसमें? बताओ मुझे। नहीं ना? और देखो फिर क्या लिखा है? एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%। यस, बिल्डिंग भी एप्रिशिएट हो रहा है। बिल्डिंग क्या हो रहा है बेटा? बिल्डिंग भी एप्रिशिएट हो रहा है। तो सर क्या करे? सर बिल्डिंग भी एप्रिशिएट हो रहा है तो क्या करना चाहिए सर? अरे भाई एप्रिशिएट मतलब बढ़ गया ना बिल्डिंग, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ऐड एप्रिसिएशन। ऐड एप्रिसिएशन कितना, कितने से बढ़ा? 20% से। इसका 20% निकालो, चलो इसका 20% निकालो। 20% से बढ़ाओ, 45,000 का 20% आएगा 9,000। 9,000 से प्लस कर देंगे, 9,000 से इसको प्लस कर देंगे तो 45 प्लस 9 54,000। ओके, ये बताना इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? तू बता, तू बता, तू बता। तो इसका सेकंड इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि ये फायदा है, बिल्डिंग बढ़ गया तो क्रेडिट में जाना चाहिए। बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग आएगा 9,000। हाँ, खत्म, सारे एडजस्टमेंट हो गए। सबको समझ में आया क्या? तो बेटा मैंने यहाँ पे मेरा स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट कर दिया, मेरा स्टेप नंबर 4 भी हो गया। अब स्टेप नंबर 5 क्या बचेगा? स्टेप नंबर 5 बचेगा टोटलिंग। खत्म ना, सब खत्म। तो स्टेप नंबर 1 क्या था? पास द जर्नल एंट्री ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। स्टेप नंबर 2 क्या था? बोलो बोलो बोलो, पोस्टिंग। स्टेप नंबर 3 क्या था? सर जर्नल टू लेजर। यस। स्टेप नंबर 4 क्या था? सर एडजस्टमेंट। और स्टेप नंबर 5 क्या होगा बेटा? टोटलिंग। जी बिल्कुल, टोटलिंग करना है अभी अपने को। सर टोटलिंग में कौन सा अकाउंट पहले बंद करने का? सर यहाँ पे तो अकाउंट की माया जाल है सर, कौन सा अकाउंट पहले बंद करूं? तो बेटा टोटलिंग के अंदर याद रखना, सबसे पहले तुमको रीवैल्यूएशन अकाउंट बंद करना है। कौन सा अकाउंट बंद करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट बंद करना है। ठीक है, चलो टोटल करेंगे। कौन सा साइड बड़ा है मुझे बताओ? और क्रेडिट साइड बड़ा है? यस सर, क्रेडिट साइड का टोटल है 10,950। 10,950। तो 10,950 को दोनों बाजू लिखेंगे। जी सर, 10,950 लिखने के बाद उसमें क्या करेंगे बेटा? ये जो है ना डेबिट का टोटल माइनस करेंगे। अब तो तुम एक्सपर्ट हो चुके हो बेटा टोटलिंग के अंदर, ठीक है? तो ये टोटल कितना है? 4,950 माइनस करो, 950 950 कट हो जाएगा, 4,000 कट हो जाएगा तो 6,000 बचेगा। कितना बचेगा बेटा?
6000, यस सर, ये 6000 बैलेंस बचेगा। सर ये 6000 जो आया ना, इसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये 6000 का जो प्रॉफिट बैलेंस आया, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। सर आपने इसको प्रॉफिट कैसे बोल दिया? अरे बेटा ये देखो ना, ये तुम्हारा इनकम है, ये तुम्हारा एक्सपेंस है। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो बेटा जो बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट ही होगा। और वैसे भी तुम याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट डेबिट में ही तो आता था, तो ये प्रॉफिट हो गया 6000। अब मुझे बताओ, ये जो प्रॉफिट है ये किसका है? ये प्रॉफिट किसका है? ये पद्मा, मुकुंद, आशा का है, या ये सिर्फ पद्मा और मुकुंद का है? ये प्रॉफिट किसका है? ये पद्मा, मुकुंद, आशा का है, या सिर्फ, नहीं, गलत, ये सिर्फ पद्मा और मुकुंद का है बेटा। आशा का प्रॉफिट तो अब से शुरू होगा। ये जो बेटा सारी की सारी प्रक्रिया है ना, ये सारा का सारा जो हमने प्रोसेस किया ना, ये आशा के आने से पहले का किया है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आशा के आने, बिजनेस में आने से पहले की ये चीज है। एक बार आशा बिजनेस में आ गई, फिर वो सब तीनों का होगा। इसलिए याद रखना बेटा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट जो होता है, रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट होता है, ये सिर्फ दो पार्टनर का होता है, ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर का होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट आशा के आने के पहले का सब चीज है। वो आई इसलिए तो हमको ये सब करना पड़ा ना। ठीक है, तो ये 6000, और पार्टनर का शेयर तो तुमको पता है कितना है। पार्टनर का शेयर तुमको पता है कितना है? कितना है? 3:2 है। तो अब बांटेंगे बेटा हम लोग, 6000 को बांटना पड़ेगा। हाँ सर, 6000 को बांटना तो पड़ेगा सर, 3:2 में, तो बांट दो, बांट दो। कैसे बांटेंगे बताओ? 3:2 में रेशियो है, ओल्ड रेशियो। तो प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट जो आया है बेटा, वो आया है 6000 का। ठीक है, और रेशियो है 3:2। तो क्या करेंगे? 5, 6000 को 5 से डिवाइड करेंगे। 6000 को 6000 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा बताओ मुझे? 12, बहुत 1200, 1200 आएगा। तो 1200 इंटू 3 और 1200 इंटू 2, 3600, 2400। समझ में आया बेटा? 3600 और 2400, ये आ गया बेटा हमारा प्रॉफिट। 3600 और 2400। तो बेटा ये जो 6000 का हमारा प्रॉफिट आया है ना, बेटा ये जो 6000 का हमारा प्रॉफिट आया है ना, 6000, इसको हम दो पार्टनर में डिवाइड करेंगे। किसमें किसमें डिवाइड करेंगे? यहाँ पे लिखने का, टू पद्मास कैपिटल, टू पद्मा, और लिखेंगे टू मुकुंद। पद्मा को चला जाएगा, पद्मा को कितना चला जाएगा? इनर में लिखता हूं यहाँ पे, पद्मा को चला जाएगा कितना सारे? 3600। और मुकुंद भाई को चला जाएगा, मुकुंद भाई को कितना चला जाएगा? 2400, बराबर है? ठीक है, 3600, 2400, हाँ सर ठीक है, एकदम ठीक है। चलो अब टू का क्या करेंगे? सर फिर कौन सा अकाउंट बंद करेंगे? रिवैल्यूएशन के बाद आ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल पे। पहला रिवैल्यूएशन को बंद करने का, फिर दूसरा कौन से करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। तो टू का करने का यहाँ पे बाय, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलो पद्मा में लिखेंगे 3600 और मुकुंद में लिखेंगे 2400। ठीक है, क्लियर है? चलो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे बेटा। फिर सेकंड किसको क्लोज करना है? पार्टनर्स कैपिटल। देखो सब में मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड ही बड़ा है। कितना टोटल है क्रेडिट का? 62,100। ठीक है, फिर यहाँ पे टोटल कितना है क्रेडिट का? यहाँ पे टोटल है 47,400, और यहाँ पे है 30,000। क्लियर है? इसको यहाँ पे लिख देंगे 62,100, फिर ये है 47,400, और यहाँ पे है 30,000। ठीक है, उसमें से माइनस करो बेटा। अभी ये 62,100 में से 4,500 माइनस करेंगे, कितना बचेगा मुझे बताओ? 62 में से 4 गया तो 58,
58 में से 500 गया तो 57,500 और 600, 57,600 बचेगा जी सर। फिर 47,400 में से 3,000 गया तो 46, 45, 44, 44,400 बचेगा। और ये 30,000 का 30,000, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखने का अपने को, टू बैलेंस के, देखो पार्टनर्स कैपिटल को तुमने शुरुआत किया था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। तो बेटा जब इसका तुम एंड करोगे ना, जब इसका तुम एंड करोगे ना, तो लिखने का टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखना है तुमको, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। समझ में आया बेटा सबको ये? हाँ सर हम समझ गए। अब क्या करें सर, बेटा ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस चला जाता है तुम्हारा लाइबिलिटी में। ये बैलेंस कहाँ चला जाता है बेटा हमारा, ये बैलेंस हमारा कहाँ चला जाएगा बेटा, लाइबिलिटी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, उसको उठा के तुम्हें लाइबिलिटी में लिखना है। यहाँ पे 3 पार्टनर है हमारे, कौन कौन है, पद्मा, पद्मा में लिखेंगे हम लोग 57,600। उसके बाद है मुकुंद, मुकुंद में हम लिखेंगे 44,400। और लास्ट पार्टनर है आशा, आशा में हम लिखेंगे 30,000। क्लियर है सर? उसके बाद क्या करने का बेटा, पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करना है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल को बंद करना है, फिर आ जाने का चुन्नू मुन्नू पे। चुन्नू मुन्नू मतलब बैंक अकाउंट। चलो बैंक अकाउंट का टोटल करो, कितना टोटल है इसका डेबिट का, 67,500। तो यहाँ पे लिखेंगे 67,500, यहाँ पे भी लिखेंगे 67,500, ठीक है। 67,500 में से ये चीज 3 माइनस करो, 7,500 माइनस करो, 500 500 गया, 7,000 गया, तो 60,000 बचेगा। कितना बचेगा, 60,000 जी सर, 60,000 बच जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखेंगे बेटा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सर बाय बैलेंस कैरिड डाउन आपने क्यों लिखा सर? ए भाई बैंक अकाउंट में स्टार्टिंग तूने कहां से किया था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से जी। तो इसका जो बैलेंस बचेगा उसको हम क्या लिखेंगे बेटा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके सर, ये बैलेंस को फिर कहां लेके जाने का, अच्छा मुझे बताइए कौन सा अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट है। तो बेटा बैंक अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा 60,000, उसको हम लेके जाएंगे एसेट्स में जी। तो बैंक लिखने का यहाँ पे, और लिखने का 60,000। क्लियर है? तो बैंक गया 6। चलो सर अब गुडविल की बात आई। देखो गुडविल अकाउंट टैली हो गया, 15,000 डेबिट में है और 15,000 क्रेडिट में है। तो सर अगर अकाउंट टैली हो गया तो वो किधर भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। जब अकाउंट में बैलेंस ही नहीं आ रहा है तो उसको किधर भी लेके नहीं जाना है, क्योंकि ये अकाउंट टैली हो गया है तुम्हारा। देखो 15,000 डेबिट में 15,000 फिट्टूस हो गया, तो गुडविल का वैल्यू किधर भी जाएगा नहीं। और सर लास्ट स्टेप क्या करने का, अरे बेटा लास्ट स्टेप तो तुझे बस अब वही करना है, मुक्ति मिलनी चाहिए बस अभी। सर अभी मुक्ति मिल जाएगी, 1,32,000 यहाँ पे लिखेंगे। और सर अब हम मुक्त हो जाएंगे बेटा, जब तुम्हारा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा ना, तो तुम मुक्त हो जाओगे बेटा। क्या हो जाओगे, तुम्हें परम शांति मिलेगी, तुम मुक्त हो जाओगे। कितना टोटल आया, 2,47,500, 2,47,500। और यहाँ पे भी लिखेंगे बेटा हम 2,47,500। अरे समझ में आया कि नहीं आया? और तुम्हारा बैलेंस शीट हो जाएगा टैली। दिस इज द एडमिशन। ओ सर बहुत बड़ा है यार। अरे बड़ा कुछ नहीं है, बहुत छोटा है ये तो भाई, मुझे एक्सप्लेन करना था डिटेल में, इसलिए मैंने पूरा 2 घंटा खींच लिया। अदरवाइज ये बहुत छोटा टॉपिक है। एग्जाम के अंदर तुम्हें ये, हाँ जी एग्जाम के, हाँ अच्छी बात है। एग्जाम में बेटा तुमको सिर्फ ये 20 मिनट्स में खत्म करना है ये चैप्टर, सिर्फ 20 मिनट्स में, ठीक है। कोई बात नहीं, मैंने जो तुमको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आज का जो वीडियो है सब बच्चे 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आना बेटा, तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरी आपसे विनती है, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू पीपल। अगर आपको सीखना है ये टॉपिक, देखो मैं इतना एफर्ट्स ले रहा हूँ,
मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं चाहता तो ये फटाफट भगा सकता था, तुमको कुछ डिटेल में नहीं बताता, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो, तुमको सब समझ में आना चाहिए, इसलिए बेटा मैंने पूरा डिटेल में बताया है ये चैप्टर, ये सब पूरा डिटेल कवर किया है, सब कुछ मैंने इसमें कवर किया है। ये प्रॉब्लम तुम अच्छे से यूट्यूब पे देखो, मैं अभी आप इसको अपलोड कर देता हूँ, और 2 बार 3 बार देखोगे, ये सम का प्रैक्टिस तुम 2 बार 3 बार करोगे, चैलेंज है, गारंटी है कि नेक्स्ट सम तुम खुद से करना चालू कर दोगे, ये मेरा तुमको प्रॉमिस है, ये मेरा तुमको गारंटी है। ठीक है, आई होप, थैंक यू सो मच, 2 घंटा आपने टाइम निकाला, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय 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 बाय, चलिए टाटा, Bye, sir. बाय बेटा बाय।